चलिए फिर आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका हिंदी में होगा तत्कालीन भविष्य काल। तत्कालीन भविष्य काल का मतलब होता है कि मैंने इस टेंस में क्रिया का जो अर्थ होगा आने वाला टाइम में जारी रहने का बोध कराएगा। चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं। इन दिस टेंस द एक्शन of the verb shows the continue action in the coming time चाहे फ्यूचर मोमेंट। अब देखिए इसमें क्या होता है, आने वाला समय में जारी रहने का बोध कराएगा। जैसे कि मैं आप लोगों के YouTube चैनल पर ग्रामर पढ़ाता रहूँगा, वह गाना गाता रहेगा, वह गा रहा होगा, यानी कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसका हिंदी वाक्य का पहचान होगा। चलिए लिखते हैं पहचान। वर्ब के अंत में क्रिया, हिंदी वाक्य के क्रिया के वर्ब के अंत में क्या होगा भाई? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे। अब इसमें देखिए आई और वी के साथ ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा शैल बी, और अदर्स जितना है, अदर पर्सन जितना है, अदर पर्सन यानी कि सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, एज ए होल यू, क्या बोलते हैं, यू वी नहीं, यू दे ही सी इट ने। तो चलिए उस सबके साथ में क्या लगेगा हम लोग का? विल बी। इसका रूल थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पर। इन द मेन वर्ब, इन द मेन वर्ब ing इज एडेड। बस इतना ही रूल है हम लोग का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। चलिए अब इसका हम लोग फॉर्मेशन को देखते हैं। इसको वीडियो को स्टॉप करके अगर आप लोगों को खाता बनाना है तो बना सकते हैं। वीडियो को स्टॉप करके देखिएगा। ऐसे तो डिमांड आ रहा है कि सर लंबा लंबा वीडियो बनाइए। लंबा वीडियो बनाने से आप लोगों को भी थोड़ा देखने में समय बर्बाद होगा और पसंद भी शायद हो सकता है कि नहीं करो आप लोग, इसीलिए हमने छोटा छोटा दिया है। नरेशन वॉइस का जो रूल होगा बहुत ही सहज होगा, जिसमें लंबा वीडियो बनने का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बड़ा होगा ही। पहले लिखते हैं हम लोग फॉर्मेशन। फॉर्मेशन होगा पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में विल, नहीं तो शैल, दोनों के साथ में आ जाएगा हम लोगों का बी। उसके बाद में आ जाएगा हम लोगों का वर्ब, वर्ब में जोड़ देंगे आईएनजी। उसके बाद में होगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर्स। चलिए देखते हैं उदाहरण। वह खाना पका रहा होगा, यानी कि वो खाना बना रहा होगा चाहे खाना को पका रहा होगा। खाना बनाना भी होता है, यहाँ पर हम लोग बनाना भी लिख सकते हैं। पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें का? ही, वह हो गया। ही के साथ कौन सा लगेगा इसमें का? ऑक्सिलरी वर्ब विल। अधिक क्या लगने वाला है? बी, ही विल बी। पहचान मिला ना जी? रहा होगा, रही होगी, यही हम लोग का पहचान है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। तो ये हो गया ही विल बी। उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब। पका रहा होगा, खाना पकाने का होता है कुक। कुक में क्या जोड़ने के लिए बोला गया है? आईएनजी। विल बी कुकिंग फूड। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग
नदी में तैर रहे होंगे। हम लोग का इंग्लिश वी के साथ कौन सा लगेगा इसमें का? सैल बी, वी सैल बी। भर्ब आ गया हम लोगों का। भर्ब क्या है? स्विम, तैरना। स्विम में आईएनजी जोड़ेंगे तो डबल एम होगा। हाँ, वी शैल बी स्विमिंग। कहाँ में तैर रहे होंगे भाई? इन द रिवर। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे होंगे। शिक्षक का इंग्लिश क्या होता है? सब्जेक्ट हो गया द टीचर। टीचर के भी साथ में लगेगा हम लोग का विल। उसके बाद बी, द टीचर विल बी। वर्ब कौन है इसमें का? पढ़ा रहे होंगे, पढ़ाने का टीच। टीच में जोड़ेंगे आईएनजी। द टीचर विल बी टीचिंग। कहाँ में पढ़ा रहे होंगे? कक्षा में, इन द क्लास। इन द क्लास। ये रहा हम लोग का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का रूल। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस का नेगेटिव इसी वीडियो में। अब देखिए नेगेटिव ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तत्कालीन भविष्य काल का नकारात्मक वाक्य। चलिए इसको पहले फॉर्मेशन लिखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल, नहीं तो शैल। उसके इस बाद में लगा देंगे नॉट। उसके बाद में आएगा बी, नॉट प्लस बी। उसके बाद में आएगा वर्ब में आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद अदर्स। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। वह गाना नहीं गा रहा होगा। हालांकि इसका टेंस का प्रयोग बहुत कम आता है, लेकिन जब सिखा ही रहे हैं तो चलिए सीख लेते हैं। वह का इंग्लिश ही के साथ विल, नहीं के लिए नॉट। अधिका लगेगा यहाँ पर ऑलरेडी बी, ही विल नॉट बी। उसके बाद क्या आ गया? वर्ब। वर्ब यानी कि गाना। गाने का इंग्लिश सिंग। सिंग में जोड़ेंगे आईएनजी, सिंगिंग। और ये गाना, देखिए ये वर्ब है और ये नाउन है। हाँ, ये सॉन्ग। आशा करते हैं कि समझ में जरूर आया होगा। दूसरा देखिए एग्जाम्पल। हम लोग क्रिकेट, बहुत सारा ऐसा सेंटेंस है, मैंने अभी सहज सहज दे रहा हूँ। हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। हम लोग का इंग्लिश वी के साथ शैल। शैल के बाद नहीं के लिए नॉट। अधिका लगेगा बी, वी शैल नॉट बी। खेलने का इंग्लिश प्ले। क्या खेल रहे होंगे भाई? ऑब्जेक्ट क्या है? हाँ, वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। ऑब्जेक्ट हम लोग का क्रिकेट। समझ में आया होगा आशा करते हैं। जगह खाली है। चलिए एक और एग्जाम्पल। पेड़ से पत्ते नहीं गिर रहे होंगे। रहे होंगे यानी कि पत्ता पेड़ से नहीं गिर रहा होगा, नहीं गिर रहे होंगे, तो बहुवचन हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सब्जेक्ट को पहचानने में आगे पीछे हो गया है। पेड़ से पत्ते नहीं गिर रहे होंगे। कुल मिलाकर के यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? गिरने वाला क्या चीज है? पत्ते। ये रहा हम लोग का सब्जेक्ट। तो इसका सिंगुलर नंबर पत्ते का इंग्लिश में होता है लीफ। लीफ का प्लूरल फॉर्म होता है लीव्स। तो हम लोग यहाँ पर पत्ते बहुवचन है तो लिखेंगे बहुवचन का इंग्लिश द लीव्स। पेड़ से द लीव्स क्या हो गया? अब यहाँ पर द लीव्स है यानी कि पत्ते। पत्ते के साथ में भी लगेगा हम लोग का विल। द लीव्स विल नॉट बी, है ना।
और गिरने का होगा फॉल। फॉल में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। द लीव्स विल नॉट बी फॉलिंग, कहाँ से, फ्रॉम द ट्री, पेड़ से, फ्रॉम द ट्री। ऐसे के लिए हम लोग का आया फ्रॉम। ये हुआ हम लोगों का फ्यूचर इन कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। चलिए अब दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव और आस्क क्वेश्चन। इंट्रो निगेटिव भी उसी में देख लेंगे।